इसलिए आपको दूसरे तरफ झुनझुना बजा करके दिखाया जा रहा है। जैसे गांव में जब भैंस चोरी करने चोर आते थे तो एक चोर भैंस का घंटा लेकर दूसरी तरफ चला जाता था और दूसरा चोर भैंस लेके दूसरी तरफ चला जाता था। तो गांव के लोग जो भैंस ढूंढने जाते थे वो घंटे की तरफ चले जाते थे जिधर से आवाज आ रही है, लेकिन उधर आगे जाके वो घंटा फेंक के चला जाता था, तो वहां सिर्फ घंटा मिलता था उनको और भैंस दूसरी तरफ पार हो जाती। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हमारा समस्या कहीं और है, हमारे ऊपर हमला कहीं और हो रहा है और हमको घंटा कहीं और बजाया जा रहा है कि ये एक मुसलमान के खिलाफ लड़ो तुम, ये है तुम्हारी प्रॉब्लम। तो ये हमको समझने की जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है। और मुश्किल ये है कि हमारे जो बुजुर्ग एक्टिविस्ट हैं वो ऐसा लगता है हार मान के बैठ गए। तो मैं अपनी उम्र के नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो 60 साल के नौजवान हैं, घर में बैठने का वक्त नहीं है। हमारे बच्चों के लिए दुनिया बचेगी नहीं है। ये कत्ल कर रहे हैं, मोहब्बत करने पर कत्ल कर दे रहे हैं। अगर हिंदू मुसलमान आपस में मोहब्बत कर ले उनका कत्ल कर देते हैं, एक दलित और सवर्ण मोहब्बत कर ले उनका कत्ल कर देते हैं, अगर कोई न्याय की बात करे उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये दुनिया हमारे बच्चों के लायक अगर बनानी है, बचानी है, तो मेरी उम्र के जो लोग हैं आपको निकलना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा। हमारे आंदोलन में महिलाएं क्यों नहीं आ रही, हमारे आंदोलन में नौजवान क्यों नहीं आ रहा है? इन फांसीवादियों के खिलाफ एक जोरदार लड़ाई की जरूरत है। वो लड़ाई हमें, हम अब 60 साल के हो गए, हमको क्या डर पड़ा है? मरेंगे, मर जाएंगे। वैसे भी चेगुवेरा ने लिखा है, मैंने उनकी भी खबरें देखी है जो मरने से डरते थे। कितना दवाई खाकर कितना जी लेंगे हम लोग? जेल में डालता है मोदी, चले जाएंगे जेल, मारता है मर जाएंगे, लेकिन इनको ढहा के मारेंगे, इनको फांसीवादियों को हरा कर मारेंगे। तो मेरा यही कहना है, घर में मत बैठो, बाहर निकलो। बहुत खतरनाक समय है, हमारा सब कुछ लूटने की खुलेआम मुहिम चल रही है, उसका सामना करने के लिए हमको मिलकर लड़ना है। यही काम में मैं लगा हुआ हूँ। मेरे साथ कोई पार्टी नहीं है, कोई जत्थेबंदी नहीं है। मैं अकेला साइकिल उठाता हूँ, गांव-गांव जाता हूँ, लोगों को बताता हूँ कि चेत जाओ, सावधान हो जाओ, खतरा आ रहा है। तो यही मैं सबसे गुजारिश करूंगा और बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि कहा गया है कि इसके बाद हम लोग सवाल जवाब लेंगे, उसमें कुछ और बातें सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।